भैया बहनों, आज पर्यावरण विषय में पाठ 9 पानी रे अजब तेरी कहानी पाठ का अध्ययन करेंगे। पानी के बारे में इसमें बताया गया है। हम इसका आज अध्ययन करते हैं। एक दिन निकिता ने अपने साथियों को अपना सपना सुनाया। उसे सपना आया, उसने सपना अपने साथियों को सुनाया। निकिता ने कहा, कल रात सपने में मुझे लाल, पीला, नीला व हरा बहुत सारे रंग का पानी दिखा। कोई खट्टा था, कोई मीठा था। पानी ने मुझसे बातें भी की। यानी निकिता को सपना आया, उसने कहा कि सपने में मुझे लाल, पीला, नीला, हरा रंग का पानी दिखा और जब मेरे को चखने लगी तो मुझे उसको खट्टा भी लगा, मीठा भी लगा, इस प्रकार। और पानी ने मुझसे बातें भी की। तो सबको आश्चर्य हुआ, साथियों को, तो भाई पानी भी अलग अलग रंग का होता है क्या? तो सबको आश्चर्य हुआ। तो पानी का रंग, अब पानी के रंग के बारे में बच्चे चर्चा करने लगे। पानी का रंग, बच्चे चर्चा करने लगे कि पानी हरा, पीला, नीला कैसे हो गया। चलो देखें पानी का रंग कैसा होता है। अब उन्होंने एक प्रयोग करके देखा, पानी का रंग वास्तव में कैसा होता है। अपन सब मिलकर देखते हैं। ठीक है, तो अब यह भी कीजिए। ये एक प्रयोग किया उन्होंने। पानी से भरी 3 कटोरियाँ ली। यानी उन्होंने पानी से भरकर 3 कटोरियाँ ले ली, उसमें पानी भर दिया। एक में हल्दी का पाउडर, एक में लाल शाही और एक में नीली शाही थोड़ी थोड़ी डाली। ठीक है, यानी एक कटोरी में 3 कटोरी पानी भरी हुई थी। एक में तो हल्दी का पाउडर डाल दिया थोड़ा सा, एक में लाल शाही डाल दी थोड़ी सी, एक में नीली शाही डाल दी। अगर ये सामग्री नहीं है तो कोई भी रंग डाल दिया। तो उन्होंने तो ये 3 चीज़ें डाली और फिर ये कह रहा है, और देखिए कि पानी का रंग कैसा हो गया। तो इसके बाद जब उसने ये डाला तो फिर उसने कहा कि देखो बताओ इसमें पानी का रंग कैसा हो गया। कोई भी 2 रंग के पानी को अब थोड़ा थोड़ा लेकर एक दूसरी कटोरी मिलाइए। यानी अब 2-3 रंग के पानी हो गए ना, इसमें से कोई से 2 रंग का पानी अपने लिया और एक अलग से कटोरी में उन 2 रंग के पानी को मिलाया। तो 2 रंग का पानी जब मिलाया तो एक नया रंग बन गया एक और नया रंग। तो पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। कहने का मतलब पानी का कोई रंग नहीं होता है, पानी रंगहीन होता है। पानी में जैसा रंग मिलाते हैं उसी रंग का पानी बन जाता है। तो इसमें हमको इस प्रयोग से ये सीखने को मिला कि पानी का कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। इसमें जैसा भी रंग हम मिलाते हैं वैसा ही रंग पानी का बन जाता है। देखिए और बताइए पानी का अपना रंग कैसा है। अब बताओ पानी का अपना रंग कैसा है। तो पानी का अपना रंग कोई अलग से पानी का रंग नहीं होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, पानी रंगहीन होता है। आपके आसपास नदी, तालाब, हैंडपंप आदि का पानी देखिए और बताइए कि उसका रंग कैसा है और क्यों। आप देखेंगे नदी, तालाब, किसी में तो हल्का नीला सा नजर आएगा, कोई में हरा हरा सा नजर आएगा, है ना। अलग अलग कलर, क्योंकि उसकी गहराई के अनुसार पानी की और रोशनी की परछाई के अनुसार भी रंग अलग अलग प्रकार का नजर आता है। क्या दिन और रात में भी इस रंग में कोई अंतर दिखता है? पानी तो वैसा ही होता है, लेकिन रंगों की, उसकी परछाई, रोशनी, बिजली की रोशनी, अलग अलग कलर की चाहे जो उसमें पड़ती है,
तो उस प्रकार का थोड़ा बहुत कलर उसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए अंतर दिखाई देता है। पानी का स्वाद। अब पानी का स्वाद, निकेता ने कहा कि पानी खट्टा भी था और मीठा भी। चलो देखे पानी का स्वाद कैसा है। और उसने खट्टा मीठा दोनों बताया था। देखे पानी का स्वाद भी होता है क्या, देखे तो यह भी कीजिए। पानी में नींबू का रस मिलाइए, स्वाद कैसा लगा। नींबू का रस मिलाएंगे पानी में तो स्वाद कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। पानी में नमक मिलाइए, स्वाद कैसा लगा, तो खारा लगेगा। पानी में शक्कर मिलाइए, स्वाद कैसा लगा, वो मीठा लगेगा। यानी इसका मतलब ये है, स्वयं पानी का तो कोई स्वाद नहीं होता है। पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, यानी पानी का अपना कोई स्वाद नहीं होता है। उसमें जो मिला देंगे उसका वैसा ही स्वाद हो जाता है। उसमें जो मिलाओ उसका स्वाद वैसा ही हो जाता है। खट्टा मिलाएंगे तो खट्टा हो जाएगा, मीठा मिलाएंगे तो मीठा हो जाएगा। बच्चे फिर निकिता से पूछने लगे कि पानी ने उससे और क्या क्या बातें की। ये पानी, सपने में पानी आया था तुम्हारे तो उससे बातें, क्या क्या बातें करी, ये निकिता से सब पूछने लगे। निकिता बोली, पानी ने मुझसे कहा कि मैं जब चाहूँ जब गायब हो जाता हूँ और जब चाहूँ जब प्रकट भी हो जाता हूँ। मैं बहुत ताकतवर हूँ, कभी कभी मैं बहुत कठोर भी हो जाता हूँ। चलो देखे ये कैसे हो सकता है। तो यानी पानी ने उसको सपने में बताया कि मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मैं गायब भी हो जाता हूँ, मैं प्रकट भी हो जाता हूँ, मैं कठोर भी हो जाता हूँ। तो ये सारी बातें उसने कही। ठीक है, गायब हुआ पानी। अब पानी गायब हो गया है ना। अभी कैसे बताया, गर्मी का असर। गर्मी का असर यानी गर्मी में पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इसका भी अपन एक प्रयोग करके देखते हैं। इसमें प्रयोग किया हुआ है, यह भी कीजिए। 2 गिलास लीजिए, 2 गिलास ले लिए, उसमें समान ऊंचाई तक पानी भरो। दोनों गिलासों को बराबर पानी भर लिया, जितना इसमें भरा उतना इसमें भर लिया। एक गिलास को धूप में और दूसरे गिलास को छाया में रखो। एक गिलास को तो हमने क्या करा, धूप में रख दिया, और एक गिलास को हमने क्या करा, छाया में रख दिया। 2 दिन बाद दोनों गिलासों के पानी को देखो और 2 दिन तक इस प्रकार ही रहने दिया उसको। एक को तो पूरा छाया में रहने दिया और एक को धूप में रहने दिया। ठीक है, तो 2 दिन बाद जब हमने गिलास को देखा, दोनों गिलास के पानी में क्या अंतर आया। अब दोनों गिलास के पानी को हमने जब देखा तो जो धूप में गिलास था वो तो पानी कम हो गया, और जो छाया में गिलास था वो पानी कम, ज़्यादा कम नहीं हो, वैसा ही रहा। ठीक है ना। तो यानी गर्मी के कारण पानी भाप बनकर उड़ गया। ठीक है, यानी धूप में रखे गिलास का पानी कम क्यों हुआ, जो धूप में रखा था वो कम क्यों हुआ, है ना। इधर दो दो गिलास दिए हुए हैं। एक तो देखो ऊपर से बंद हो रहा है तो छाया हो रही है, तो छाया में रखा हुआ गिलास है। और एक दूसरा गिलास है जो धूप में रखा हुआ गिलास है। जब रखा था उस समय तो दोनों में बराबर पानी था, लेकिन 2 दिन बाद देखा तो देखो ये धूप वाला गिलास में पानी कम है और छाया वाले गिलास में पानी ज़्यादा है। तो धूप वाले गिलास का पानी कम हो गया, यानी धूप में पानी गर्म होकर भाप बनकर उड़ जाता है। इससे हमको क्या सीखा कि धूप में पानी गर्मी गर्मी के असर से पानी भाप बनकर उड़ जाता है। फैलाव का असर, अब दूसरा एक और बताया, फैलाव का असर। फैलाव कर दो पानी को तो वो भी कम हो जाता है। एक जगह आपने भर के रख दिया, भरा हुआ है, और एक जगह पानी को आपने बिल्कुल पूरा फैला दिया तो वो पानी जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, एक गिलास, कटोरी और थाली लीजिए। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण ये भी कीजिए। एक गिलास, कटोरी और थाली लीजिए। तीनों में एक समान मात्रा में पानी, जैसे सभी में 3-4 चम्मच पानी डालकर और धूप में रख दीजिए।
ठीक है। यानी एक तो गिलास लिया, एक कटोरी ली, एक थाली ली, एक थाली, तीनों में तीन तीन 3-4 चम्मच पानी डाल दिया तीनों में ही, और उसको अपन ने क्या रख दिया, धूप में रख दिया। कुछ घंटों बाद देखिए किस बर्तन में पानी कितना है। अब आपने देखो ये इसमें चित्र में बताया गया है, देखिए और लिखिए। गिलास में पानी 3, और कटोरी में और इस थाली में, अलग अलग बर्तन में पानी भरकर रखा हुआ है। तीनों में रखा हुआ है, ये बर्तन में पानी रखा हुआ है भरकर, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, किस बर्तन में पानी सबसे ज़्यादा कम हो गया। तो जो फैला हुआ था थाली वाला, ठीक है, थाली वाले में फैला हुआ पानी था, इसलिए उसमें कम हो गया। किस बर्तन में पानी सबसे पहले कम हुआ, किस बर्तन में पानी सबसे पहले कम हुआ, थाली वाले में फैला हुआ जो थाली का बर्तन था उसमें कम हुआ। किस बर्तन का पानी सबसे कम सूखा, गिलास वाले पानी में, ठीक है, वो फैला हुआ पानी था नहीं था इसलिए कम सूखा। इस बर्तन में पानी सूखने में सबसे ज़्यादा समय लगा, क्यों, क्योंकि वो फैला हुआ नहीं था, उसमें पूरी सब जगह गर्मी नहीं लग रही थी, पानी में थोड़ी मात्रा में लग रही थी, तो ऊपर ऊपर का थोड़ा सा पानी सूखा, बाकी उसमें नहीं सूखा। जो फैला हुआ पानी था वो जल्दी सूख गया। अब आप समझ गए होंगे कि फैला हुआ पानी जल्दी सूखता है, जो फैला हुआ पानी होता है ना वो जल्दी सूखता है। आपने अपने घरों में कपड़ों को धोकर सुखाते हुए देखा होगा। अपन कपड़े धोते हैं, मम्मी कपड़े धोती है तो सुखाते हैं, तो सुखाने में आप ऐसे बिना फैलाए अगर डालो, एक एक 2 टावल आपने धोए और धोने के बाद सुखाए, सुखाने में आपने क्या किया, एक टावल को तो आपने बिना फैला के टांग दिया, है ना, और एक टावल को फैला के टाका, तो आप देखेंगे तो फैला हुआ टावल जल्दी सूख जाता है। कपड़े सूखते हुए देखो कपड़े सूख रहे हैं। सोचिए और लिखिए, कपड़े कहाँ पर सुखाते हैं, क्यों। कपड़े अपन बाहर सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं, तो धूप की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। कपड़े पूरे फैलाकर सुखाने पर वो जल्दी क्यों सूखते हैं, यानी उसकी सतह बढ़ जाती है, और फैला के सुखाने से उसकी सतह बढ़ती है, तो इसलिए वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि उसमें समान रूप से धूप पूरे पे लगती है ना, सभी जगह धूप लगती है, तो जो सूख जाते हैं। और बिना फैलाए होता है तो उसमें अंदर धूप नहीं लग पाती, तो वो देर से सूखते हैं। सर्दी में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं। अब सर्दी में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं, क्योंकि उसमें गर्मी में धूप तेज रहती है, तो गर्मी के कारण जल्दी सूख जाते हैं, और सर्दी में धूप इतनी तेज नहीं रहती है, तो उनको सूखने में समय लगता है। जब कपड़े सूख जाते हैं तो पानी कहाँ जाता है, जब कपड़े सूख जाते हैं तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। पानी कहाँ उड़ जाता, क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है। पानी गर्मी से भाप यानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, यह मैंने अभी बताया ना आपको, इसमें आ गया। पानी गर्मी से भाप या वाष्प दोनों एक ही बात है, बनकर उड़ जाता है। यह भाप हवा में मिल जाती है। भाप जो उड़ती है वो कहाँ मिल जाती है, हवा मिल जाती है। पानी का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। ये प्रश्न आ सकता है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण क्या है, तो हम ये लिखेंगे, पानी का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। अगर पानी जब वाष्प बनकर उड़ता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के कारण ही कपड़े जल्दी सूखते हैं। ये भाप बनकर उड़ जाता है कपड़ों पे भी, कपड़ों का पानी भी, तो इसलिए कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारा पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है, यानी गड्ढे, तालाब, पानी, नदी का पानी भी गर्मियों में वाष्पीकरण के कारण ही सूख जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी नदियों में पानी रहता है लेकिन गर्मियों में सूख जाता है पानी, तालाब का पानी सूख जाता है, कहाँ जल जाता है पानी सूख कर। गर्मियों में पानी सूख किस लिए, क्योंकि गर्मी के कारण वो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और वो पानी वहाँ का सूख जाता है, तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ को यहाँ तक पढ़ा, इसके आगे का पाठ अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।